ऑल गुड, ऑल फाइन, बढ़िया। नमस्ते, नमस्ते। आज देखा सभी ने कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम किया। आप सभी ने देखा कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं तो कैसे काम करता है ना। कई बार काम करेगा, कई बार नहीं भी करेगा, ओके। और कैसे रिवर्सल पैटर्न आते हैं निफ्टी के अंदर, आज कैसे पैटर्न आए, कैसे मार्केट रिवर्स किया, देखा आपने। चलो पहले इनको एक बार डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से ये वाला पैटर्न देखा आपने, 5 मिनट की टाइम फ्रेम है ये। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये देखा आपने, पहले 5 का 3 देखा, उसके बाद एक एम पैटर्न भी देखा, मतलब 4 का 1 भी देखा हमने ऑलमोस्ट। ठीक है, ठीक है, दोनों देखे। और मेन खेल है ट्रेंड देखने का, ट्रेंड पता होना चाहिए, ट्रेंड कौन सा चल रहा है ना। पहले डाउन ट्रेंड आया सीधा, पहले डाउन ट्रेंड आया, फिर अप ट्रेंड बना, फिर डाउन ट्रेंड चालू हुआ, थोड़ा साइडवेज रहा मार्केट, है ना, फिर ये डाउन ट्रेंड रहा। तो ट्रेडिंग मत करो अभी, 1-2 महीना लगाओ, इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से पैसा कमाना है, आराम से स्टॉक मार्केट को समझना है। तो पहले ये समझ लो कि भैया, पहले ये समझ लो कि आपको मार्केट को पढ़ते आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट आपको पढ़ते आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, बड़ी टाइम फ्रेम में कैसे दिखता है, छोटी टाइम फ्रेम में कैसे दिखता है। समय लगेगा, 1-2 साल 3 साल लगता है, हमको भी समय लगा, आपको भी लगेगा। और एक बार समय जब हो जाएगा उसके बाद मार्केट बहुत आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। ओके, चलो आज की क्लास शुरू करें। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंडिकेटर्स। क्या सिखाने वाला हूँ आज मैं आपको, क्या सिखाने वाला हूँ, काफी सारे इंडिकेटर्स के नाम बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दूंगा उनके बारे में, और जो कुछ अच्छे इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, रेडी आप सभी लोग? रेडी शेडी गो, रेडी आप लोग? चलो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये इंडिकेटर्स क्या है, ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं और किस चीज के काम में आते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी हमने सीखा कि भाई, हमने प्राइस एक्शन में सीखा कि ये कौन सा ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। ये कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। ये कौन सा ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है। ये कौन सा ट्रेंड है, डाउन टू अप ट्रेंड। का डाउन टू अप नहीं पता, क्या बोल रहे हो, डाउन टू अप। ये कौन सा है, अप टू डाउन, है ना। तो अभी तक हमने क्या किया, अपनी आंखों से ट्रेंड्स को पहचानने की कोशिश की। हमारी आंखों ने हमें बताया कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, हमारी आंखों ने हमें बताया, हमारी पढ़ाई ने हमें बताया कि अप ट्रेंड चल रहा है, कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, कि साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, कि ट्रेंड चेंज हो गया है ना। क्या हो रहा है हमको हमारी आंखों से समझ में आना सीखा हमने। अब कई सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे इंडिकेटर्स भी बना रखे हैं, और वो इंडिकेटर्स हमें कुछ कुछ सिग्नल देते हैं कि कब अप ट्रेंड आ सकता है, कब डाउन ट्रेंड आ सकता है। वैसे मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि हमें तो इस्तेमाल करना है प्राइस एक्शन का ही, है ना। हमें किस चीज का इस्तेमाल करना है, हमें तो ये जो प्राइस एक्शन हमने सीखा है, ये तो हमने ट्रिक सीखी है, 1 2 3 4 का, यही सब हमको, तो यही सब याद रखना है। ठीक है, हमको यही सब सीखना है, जो हमने फिबोनाची सीखा वही सब सीखना है हमको तो। ठीक है, हमको वही सब सीखना है। लेकिन लेकिन मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स भी हैं, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं और वो क्या बोलना चाहते हैं। उसमें से 1-2 इंडिकेटर्स अच्छे भी हैं, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपको यदि ये समझ में नहीं आता है तो आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग यदि करना चाहते हैं, उसको ट्राई करना चाहते हैं, तो कैसे उसको ट्राई कर सकते हैं, वो भी हम लोग लगा सकते हैं या देख सकते हैं। चलो शुरू करें। देखिए, ये है हमारे पास आज की लिस्ट, हमारे पास 8 इंडिकेटर्स हैं। 8 इंडिकेटर्स में से 2-3 इंडिकेटर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। बाकी इंडिकेटर के सिर्फ नाम बता दूंगा और एक बार बता दूंगा कि वो कैसे लगाते हैं और कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले एक इंडिकेटर है जिसका नाम है आरएसआई। इसके बारे में मैं बहुत छोटी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। दिखते कहां से हैं, लगते कहां पर है, कैसे दिखेंगे, वो सब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, आरएसआई नाम का इंडिकेटर जो है, वो इंडिकेटर में यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर इसमें लिखेंगे हम आरएसआई, और यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लग जाएगा, है ना। ये यहाँ पर दिखेगा आपको। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे कुछ आपको दिखने लगेगा। ये नीचे जो दिख रहा है, ये आरएसआई इंडिकेटर है जो लग चुका है। अब मैं आपको दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ लाइंस को, और इसके नंबर में यहाँ ऊपर 70 लिखा रहेगा जिसको आपको 60 लिखना रहेगा, और नीचे 30 लिखा रहेगा जिसको आपको 40 लिखना है। बहुत सिंपल सी चीज है। अब क्योंकि हम लोग इस इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हाँ, पहले मैं जब सीख रहा था स्टॉक मार्केट को, तब मैं इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करता था देखने के लिए कि कैसा, क्योंकि शुरू शुरू में तो भैया सब देखना पड़ता है। आप किसी की भी बातों पे भरोसा करते हो, फिर उसको यूज करते हो, बहुत सारी चीजें होती है, आपको समझ में आता है, कई बार नहीं आता है, तो यूज करके देखना पड़ता है। तो जब मैंने यूज किया तो फिर बहुत सारी चीजें इसके बारे में सीखी हम लोगों ने। लेकिन फिर समझ में आया कि जब लाइव मार्केट में हम होते हैं तो ये इंडिकेटर बहुत लेट इंडिकेशन देता है, और लेट इंडिकेशन देने के बाद ये फंसाता बहुत है, मतलब ट्रैप बहुत करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, सुन लो।
इसमें बोला जाता है कि यदि RSI ये जो 60 है, ये ऊपर जो लाइन दिख रही है वो 60 की लाइन है, ये नीचे जो लाइन है वो 40 की लाइन है। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि RSI 60 के ऊपर चला जाता है तो अप ट्रेंड आ जाता है, मतलब खरीदी कर सकते हैं। यदि 40 के नीचे आ जाता है तो डाउन ट्रेंड आ जाता है, आप बेच सकते हैं। यदि 40 और 60 के बीच में रहेगा तो साइडवेज ट्रेंड रहेगा। लेकिन कई बार आपको बातें उल्टी भी होती हुई नजर आती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड निकल गया बहुत बड़ा, फिर आपको बाद में पता चला जब आप, जैसे हमने देखा कि भैया पहला और दूसरे ट्रेंड को ही कैप्चर करना चाहिए। जैसे यहीं पर देख लो कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड चालू हुआ, यहाँ पर तो खत्म हो गया। अब ये यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति लेता तो छोटा सा ट्रेंड पकड़ सकता था और खत्म ही हो जाता, तो इतने में तो हमको लॉस ही हो जाएगा। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति इसमें बहुत एक्सपर्ट है तो ठीक है वो कर सकता है, या एक ही चीज को यदि वो कमांड करना चाहता है तो इसको कर सकता है, लेकिन हमें इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। इसके बाद एक और इंडिकेटर हमारे पास, इस सुपर ट्रेंड को मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तीसरा इंडिकेटर हमारे पास है यहाँ पर स्टोकेस्टिक्स। ये भी सेम ऐसे ही है, डिलेड इंडिकेटर होते हैं। डिलेड का मतलब होता है कि ट्रेड निकल जाता है। अब इसको खत्म करना है मुझे इस इंडिकेटर को, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये खत्म हो जाएगा। अब यहीं पर इंडिकेटर में मैं गया, स्टोकेस्टिक्स नाम का इंडिकेटर है, TOC के लिखा मैंने, CH लिखा और यहाँ पे ये इंडिकेटर लग गया। इसमें भी वही सेम बात है कि एक ब्लू लाइन होती है, एक ऑरेंज लाइन होती है, इनको चेंज भी कर सकते हैं हम। और ये भी सेम सिग्नल देता है कि भैया यदि ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर देगी ऊपर की ओर तो आप खरीद सकते हैं। ये जो ब्लू लाइन है इसमें ऊपर की ओर ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर दिया तो आप खरीदने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। यदि नीचे की ओर क्रॉस कर दिया तो आप इसको बेचने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन दिन भर में ये इतनी बार ऊपर नीचे क्रॉस होगी कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये देखो, कभी ऊपर क्रॉस होगी, कभी नीचे होगी, और कभी होती भी है तो फिर लेट होती है, काफी लेट भी क्रॉस होती है। तो आप पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि भैया मैं इतनी बार कैसे देखूंगा यार क्रॉस होते हुए, है ना। तो ये एक स्टोकेस्टिक्स नाम का इंडिकेटर होता है। ऐसे ही एक और इंडिकेटर होता है जिसको हम बोलते हैं MACD, मूविंग एवरेज डाइवर्जेंट कन्वर्जन। ये भी बहुत डिलेड है, ये वाला इंडिकेटर जो है ये भी बहुत डिलेड है। देखो बताता हूँ, MACD, ये भी जब ट्रेंड निकल जाएगा, ये भी देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन होती है, ब्लू लाइन ने ऊपर की ओर क्रॉस किया ऑरेंज लाइन को तो ये कहते हैं खरीद लो, और नीचे की ओर किया तो कहते हैं बेच लो। लेकिन ये इतनी लेट होती है जब आपका ट्रेड निकल जाता है, आपको लगता है यार भाई अब तो ट्रेड ही निकल गया, क्या बता रहा है करके। तो स्टोकेस्टिक्स और MACD लगभग लगभग सेम होते हैं, इनके फीचर्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं, है ना। इसमें हिस्टोग्राम्स होते हैं, जीरो की वैल्यू होती है, बहुत सारी चीजें होती है। फिर वही बात, डिलेड है, लेट है, तो हमको इसको भी करने की जरूरत नहीं है। एक VWAP होता है जो हमको वॉल्यूम के बारे में बताता है, तो इसका भी इतना टेंशन नहीं लेना है, इसको हमको नहीं करना। हमको जो एक इंडिकेटर बहुत अच्छे से करना है वो है EMA। इसको हमको बहुत अच्छे से करना है। अब मैं इसको बारीकी से आपको बताता हूँ ये EMA क्या होता है, इसको कैसे लगाएंगे और इसके बल पर हम क्या करेंगे उसको लिखिएगा। तो पहले लिखिए, हेडिंग डालिए EMA और उसका फुल फॉर्म लिखिएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, है ना, या मूविंग एवरेज भी बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये लिख लीजिए। यहाँ पर लिखिए इसका फुल फॉर्म, EMA लिख लीजिए कॉपी में, और उसका फुल फॉर्म लिखिए मूविंग एवरेज, सॉरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लिख लिया सभी ने? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबने लिख लिया? ठीक है, चलो अब इस इंडिकेटर का यूज जो है लिखिएगा नीचे, इस इंडिकेटर का यूज डेली टाइम फ्रेम में करना है। इस इंडिकेटर का यूज डेली टाइम फ्रेम में करना है। इसका इस्तेमाल स्टॉक को बाय करने के लिए कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल स्टॉक को बाय करने के लिए, इसका इस्तेमाल स्टॉक को बाय करने के लिए कर सकते हैं। चलिए लिख लिया सबने इतना? तो अब हम देखते हैं लगाना कैसे है और देखना कैसे। तो सबसे पहले मैं इसमें डेली का टाइम फ्रेम कर लेता हूं। यहां पर मैंने इसको डेली का टाइम फ्रेम कर लिया। अब मैंने क्या किया, इंट्राडे नहीं बोला मैंने भैया, मैंने बोला डे टाइम फ्रेम में यूज करना है। मतलब ये टाइम फ्रेम जो है वो डेली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आके डे का टाइम फ्रेम मतलब दिन के टाइम फ्रेम में देखना है इसको। इंट्राडे तो बोला ही नहीं मैंने, डेली के टाइम फ्रेम में इसको यूज करना है। ठीक है, चलो अब मैं आ गया किसी भी स्टॉक के अंदर, जैसे मान लो मैं आ गया एक्सिस बैंक के अंदर। अब मुझे लगाना है EMA का इंडिकेटर। तो EMA के इंडिकेटर को कैसे लगाएंगे, वही इंडिकेटर पे गए, हमने लिखा EMA। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ आ गया। इसको मुझे क्लिक करना है 2 बार, कॉपी में लिख लो। इसको मुझे क्लिक करना है 2 बार ताकि ये इंडिकेटर 2 बार लग जाए। अब 2 बार क्यों लगाना है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आपको पहले वाले इंडिकेटर की सेटिंग में आना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 9 लिखा रहेगा, आपको यहाँ पर लिखना है 10। लिख लो कॉपी में। आपको पहले EMA की सेटिंग में जाना है, वहां पर बाय डिफॉल्ट 9 लिखा रहेगा, आपको लिखना है 10। ठीक है, इनपुट में जाके। ठीक है, और यहाँ पर कलर को कर लेना है आपको ग्रीन, और अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप इसको मोटा पतला भी कर सकते हैं, और ओके कर देना है। तो पहला EMA हम कितने का लगाएंगे, बाय डिफॉल्ट EMA 9 के लगे रहते हैं। हम लोग पहला EMA किसका लगाएंगे, हम लोग पहला EMA किसका लगाएंगे 10 का। ठीक है, फिर हमको सेम दूसरी EMA में जाना है, इनपुट के अंदर जाना है, यहां पर 9 की जगह अब लिखना है 20। तो लिख लीजिए कॉपी में, सेकंड EMA जो है वो हमको 20 का लगाना है, और कलर देना है उसको रेड, और अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप उसको मोटा कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप उसको मोटा कर सकते हैं। अब इसका यूज कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब भी
पहले लिखिए मत, अभी सुन लीजिए सिर्फ, मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें क्या होगा, जब भी कोई स्टॉक मान लीजिए इस प्रकार से नीचे आ रहा हो, ठीक है, जैसे ये रिलायंस का एक एग्जांपल लेते हैं। जब भी कोई स्टॉक क्या कर रहा हूं इस प्रकार से नीचे आ रहा हो, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये स्टॉक जो रिलायंस का वो नीचे आ रहा है। तो जब भी कोई स्टॉक जो है वो नीचे आ रहा हो, और नीचे आते समय क्या होगा, देखो हरी लाइन नीचे होगी, तब दूसरी सेटिंग में 20 लिखना है, 9 की जगह 20 लिखना है। देखो जब भी कोई स्टॉक नीचे आ रहा होगा तो हरी लाइन नीचे होगी और लाल लाइन ऊपर होगी, दिख रही है सबको। जैसे अभी ये रिलायंस देखो नीचे आ रहा है, तो अभी हरी लाइन कहाँ है, हरी लाइन देखो अभी नीचे है, और लाल लाइन कहाँ पर है, ऊपर पर है। ठीक है, हरी लाइन नीचे, लाल लाइन ऊपर है। अब ध्यान से सुनना, जब भी ये हरी लाइन नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर जाएगी, जब भी ये बॉटम बनाएगा, शेयर सपोर्ट के पास आएगा, और ये हरी लाइन ऊपर चली जाएगी और लाल लाइन नीचे आ जाएगी, तब आप उस स्टॉक को खरीद सकते हैं। कैसे, जैसे देखो हम पिछला कोई एक्सपीरियंस देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हरी लाइन नीचे है, ठीक है, ये हरी लाइन देखो नीचे है, लाल लाइन ऊपर है, और इस दिन कौन से दिन, ये देखो 13 नवंबर के दिन क्या हुआ, 13 या 14 नवंबर के दिन क्या हुआ, हरी लाइन चली गई ऊपर और लाल लाइन आ गई नीचे। अब यदि किसी व्यक्ति ने इस दिन इस स्टॉक को बाय किया होता, तो ध्यान से देखो, फिर हरी लाइन ऊपर आ गई, लाल लाइन नीचे आ गई, और फिर देखो कितना ज्यादा प्रॉफिट दिया इसने। ये स्टॉक कहां तक गया, फिर देखो यहां से हुआ था ये, और यहां तक वो फिर वापस से चेंज नहीं हुआ, मतलब 30% का स्टॉक ने प्रॉफिट दिया, रिलायंस ने। कितने प्रतिशत का आपको प्रॉफिट दिया, 30% का इसने प्रॉफिट दिया। ठीक है, प्रखर कह रहे हैं कि सर लाइव मार्केट में इसको दिखा दो। मैंने कौन सा टाइम फ्रेम प्रखर यूज किया है, प्रकाश सॉरी, मैंने कौन सा टाइम फ्रेम यूज किया है, मैंने कौन सा टाइम फ्रेम यूज किया है, डेली का। तो डेली के टाइम फ्रेम में मैं लाइव में कोई भी चीज दिखा सकता हूं क्या आपको, थोड़ा अकल लगाओ। डेली के टाइम फ्रेम में यदि मार्केट चलेगा, तो अभी डेली हो गया खत्म, तो कोई चीज डेली के टाइम फ्रेम में लाइव में दिखा पाऊंगा क्या, वो तो जिस दिन बनेगी दिन होगा ना, जिस दिन होगा उस दिन दिखेगा वो। तो अभी हम देखते हैं किसी स्टॉक में ऐसा दिख रहा है क्या। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, अभी रिलायंस के अंदर ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, हरी लाइन ऊपर और लाल लाइन नीचे आई क्या, आई क्या, नहीं आई अभी तक तो। ठीक है, और शेयर बताता हूं, आप बताना, यहाँ पे आई क्या, तो यहाँ पे खरीदने का मौका दिख रहा है क्या, एक्सिस बैंक में देखो नहीं है, यहाँ भी आईसीआईसीआई में देखो मौका है क्या खरीदने का, भी नहीं है। एचडीएफसी में देखो है क्या मौका, नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में है क्या, नहीं है। एसबीआई में नहीं है, कैनरा बैंक में नहीं है, इंडसइंड बैंक में नहीं है, एलआईसी में नहीं है, जियो फाइनेंस में नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक शेयर मिला है हमको, जिसने 2-3 दिन पहले क्रॉस किया है, उसका नाम है इन्फोसिस। दिख रहा है ये देखो अभी 2-3 दिन पहले इसने क्रॉस किया है ना। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमको दिखी, लेकिन अब ये भी देखना है कि ये बॉटम में अपॉर्चुनिटी मिल रही है टॉप में, तो हमको तो बॉटम में अपॉर्चुनिटी चाहिए। अभी स्टॉक कहां पर है, अभी स्टॉक कहां पर है, सपोर्ट पर है कि रेजिस्टेंस पर है, सपोर्ट कहां पर है, स्टॉक कहां पर है, रेजिस्टेंस पर। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है हमको, ये जो दिखा है, ये अच्छा है कि सही है कि गलत है, ये जो दिखा है अभी हमको, ये सही है कि गलत है, ये गलत है, ये मजेदार सेटअप नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको तो बॉटम में चाहिए ना भैया, हमको तो सपोर्ट पे चाहिए। ऐसा होता तो हम खरीद लेते हैं, ये देखो ऐसा कुछ दिखता है तो हम खरीदते, ऐसा कुछ दिखता तो हम खरीद लेते। चलो और देखते हैं, टीसीएस में दिखी क्या, टीसीएस में नहीं दिखी अभी तो। विप्रो में दिखी क्या, हाँ विप्रो में दिख सकती है, लेकिन वही अभी टॉप पर है। ठीक है, तो अभी मार्केट पूरा का पूरा कहां पर है, पूरा का पूरा मार्केट बॉटम बना रहा है, इसलिए कोई अपॉर्चुनिटी अभी अपने को मिल रही है क्या, कोई भी स्टॉक खरीदने की अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है क्या इस सेटअप में, नहीं। तो यदि कोई व्यक्ति इस सेटअप के अकॉर्डिंग स्टॉक को खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, ये कह रहा हूं। ये सारे के सारे इंडिकेटर, ये सारे के सारे स्टॉक कब मोड़ना शुरू करेंगे, अभी सारे के सारे स्टॉक नीचे, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है। अभी पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट कहां जा रहा है, नीचे। अभी पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो हमको अभी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या स्टॉक खरीदने में, नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट घूमेगा, देखो अब निफ्टी को भी देख लो, निफ्टी में भी देखो अभी हरी लाइन का है, निफ्टी में भी हरी लाइन का है, नीचे है, लाल लाइन ऊपर है। तो निफ्टी में यदि हरी लाइन ऊपर और लाल लाइन नीचे हो गई, इसका मतलब बहुत सारे स्टॉक में भी यही होगा, सोच के देखो, क्योंकि वो निफ्टी के ही स्टॉक है। तो उस दिन यदि आप अपना पोर्टफोलियो इस इंडिकेटर के हिसाब से बनाना चाहे तो एक बना सकते हैं, ये एक तरीका होता है इसको सीखने का या समझने का। आई बात समझ में, ऐसे में तो बाय कर ही सकते हो आपको करना है तो, लेकिन सेटअप की बात कर रहा हूं कि इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर सेटअप। लिख लो, जब हरी लाइन लाल लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस करे, लिखो, जब हरी लाइन लाल लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस करे तो उसे क्रॉस ओवर सेटअप कहते हैं, तो उसे क्रॉस ओवर सेटअप कहते हैं। ठीक है, जब हरी लाइन लाल लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस कर दे तो उसे क्रॉस ओवर सेटअप कहते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे कितने समझदार हैं। मैं यहाँ पर ईएमए का सेटअप पढ़ा रहा हूँ, मुनींद्र पूछ रहे हैं सर बुक कौन सी ले लूं। एक बच्चा पूछ रहा है सर आप इंडिकेटर कौन सा यूज करते हो। ये कोई क्वेश्चन हुए, ये कोई क्लास में आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ।
ऐसे कैसे सीखोगे भाई लोग? आप वही है ना, आपका ध्यान ही नहीं है यहाँ पर। बुक कौन सी ले लूं? अरे किस चीज की बुक ले रहे हो? यहाँ पे आपने फीस दी है ना, यहाँ पर सीख लो। यहाँ पर नहीं सीखना है, बुक लेना है नहीं, कोई सी। अरे भाई क्या होगा तुम लोगों का यार, मजा आता है तुम लोगों को देख देख के कभी कभी। यहाँ पर फीस देके पढ़ने आए हो, मैं पढ़ा रहा हूँ रोज 1 घंटे, वो नहीं पढ़ना है। सर बुक कौन सी ले लें? कौन सी बुक चाहिए भाई? मैं पढ़ा तो रहा हूँ, और क्या लोगे बुक? यही है, बुक में भी यही है। हमने बहुत सारी बुक पढ़ के ये आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है, क्लासेस बनाई है। हाँ कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन फ्यूचर करना नहीं है, फ्यूचर ऑप्शन बहुत महंगे हैं, पैसे खराब हो जाएंगे आपके, इसलिए स्टॉक को, ईटीएफ को, इनको ट्रेड करो। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब एक बच्चे ने पूछा है कि सर लॉजिक क्या है इसके पीछे का, वो थोड़ा सा बता दो। देखो होता क्या है, ये जो ग्रीन लाइन है वो 10 ईएमए की है, और ये जो रेड लाइन है वो 20 ईएमए की है। अब ये ईएमए क्या होता है, उस बात को जरा ध्यान से समझना। ईएमए मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जैसे मैंने 10 का ईएमए लगाया, तो भी मैं 10 का ईएमए लगा रहा हूं आपके सामने, ये लगाया, ये सिंगल हरी लाइन दिख रही है आपको, ये है 10 का ईएमए, मतलब 10 का ईएमए है ये। अब ये 10 का ईएमए क्या काम करता है, मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। आपको खुद ही अकल लग गई होगी, वैसे तो नहीं लगी हो तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। क्या आपने जब हायर लो सीखा था, तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही थी आपको? क्या कुछ इस प्रकार की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही थी? यस, ठीक है। अब यदि थोड़ी सी भी अक्कल हो और मैंने 10 ईएमए लगाया है, तो अप ट्रेंड यदि बन रहा है तो कैसी आकृति बन रही है, ध्यान से देखो। टर्न हायर लो हायर, कुछ बन रहा है, देख रहे हो? ध्यान से देखो। और जैसे ही डाउन ट्रेंड चालू हुआ तो देखो लोअर लो लोअर हाई बनने लगा, दिख रहा है आपको? अलग ही दिख रहा होगा। यदि आप में थोड़ी सी भी अक्ल है, ज्यादा अक्ल की इसमें जरूरत नहीं है, थोड़ी सी भी अक्ल है, तो आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि जब भी अप ट्रेंड चलता है, देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो देखो ये हरी लाइन को देखो कैसे लोअर लो लोअर हाई बनाने लगी, और जैसे अप ट्रेंड चालू हुआ तो हायर लो बनाने लगी, देखो। तो ईएमए क्या करता है, जैसे आपने 10 का ईएमए लगाया, तो 10 का ईएमए क्या करता है, लास्ट 10 दिन जो भी टाइम फ्रेम लगाते हो, जैसे आपने डेली का टाइम फ्रेम यूज किया, तो लास्ट 10 दिन का प्राइस एक्शन का एवरेज क्या बना हुआ है, ये लाइन वो बताती है। अब मान लो मैं 10 का ईएमए बंद कर दूं और यहाँ पे 20 का ईएमए लगाऊं, तो ध्यान से देखो अब थोड़ा और अच्छे से बताने लगा ये ट्रेंड, थोड़ा और दूर से जाने लगा। 10 ईएमए देखो थोड़ा पास से जा रहा है। 10 ईएमए क्या कर रहा है, 10 ईएमए क्या कर रहा है, थोड़ा पास से जा रहा है, पास से, ठीक है। 10 ईएमए थोड़ा सा पास से जा रहा है, और 20 ईएमए थोड़ा सा दूर से जा रहा है, ठीक है। अब अनिकेत बोल रहा है कि सर आप YouTube पे तो 20 और 40 बताए थे, तो भैया पैसा इसीलिए तो दिया है, और आप यहाँ पे इसीलिए तो पढ़ रहे हो कि YouTube की बात अभी नहीं सुनना है आपको। मैं यहाँ पे आपको जो आपने पैसा देके मुझसे पढ़ रहे हो, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो कि आपको क्या बताया जा रहा है, कुछ अलग बताया जा रहा है क्या, कुछ और अच्छा बताया जा रहा है क्या, तो यहाँ पर ध्यान लगाओ, है ना। अब देखो ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, तो डाउन ट्रेंड में देखो हरा जो है, हरी लाइन जो है वो ट्रेंड के एकदम चिपक के चल रही है, पास में है, लेकिन लाल से देखोगे तो थोड़ा दूर है। अब इसमें एक और ईएमए होता है 50 ईएमए, वो भी बताता हूं मैं आपको। इसमें एक और ईएमए बताता हूं मैं आपको, जिसको 50 ईएमए हम लगा सकते हैं। तो यदि 50 ईएमए मैं आपके सामने लगाऊंगा तो देखिएगा और दूर से जाएगा वो। और इसका कलर हम कर लेते हैं थोड़ा येलो टाइप का कर लेते हैं, और इसको मोटा कर लेते हैं। आप ध्यान से देखो, अब यदि आप ट्रेंड में ध्यान से देखोगे तो जितना ईएमए कम रहेगा, देखो जैसे ये 10 ईएमए है, तो 10 ईएमए एकदम चिपक के चल रहा है, देखो ट्रेंड से एकदम चिपक के चल रहा है, दिख रहा है, ठीक है। 10 ईएमए को बंद किया, 20 चालू किया तो थोड़ा दूर से चल रहा है, देखो थोड़ा दूर से चल रहा है। और 20 को यदि बंद कर दूं, 50 लगाऊं तो देखो बहुत दूर से चल रहा है। तो अभी ऐसा कहा जाता है 100 डेज मूविंग एवरेज भी होता है, 50 मूविंग एवरेज भी होता है। तो अभी देखो मार्केट जो है ओवरऑल 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, मतलब लास्ट 50 दिन का जो एवरेज है वो बता रहा है कि मार्केट बहुत नीचे है, मतलब डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और 50 डे, ये देखो ये 50 लास्ट डेज का मूविंग एवरेज ऊपर, तो 50 के ऊपर चल रहा है मार्केट, बहुत ज्यादा बुलिश है, बढ़िया ट्रेंड में चल रहा है। और 50 दिन के यदि मार्केट नीचे आ गया, ये 50 डे मूविंग एवरेज के यदि मार्केट नीचे ट्रेड करने लगा, इसका मतलब मार्केट एक गड़बड़ स्थिति में है, मार्केट एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में है। और एक और बात बताता हूँ आपको, मैंने ट्रेंड लाइन सिखाई थी, याद है, ऐसे करके ऐसे बनाई थी हमने ट्रेंड लाइन, उसके ऊपर मार्केट चल रहा था ऐसे, हायर लो ऐसे चलता था, ठीक है। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन का भी काम कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे ना, तो इनके ऊपर ही मार्केट आके रुकता है, ये देखो ऊपर गया, फिर यहीं रुका, फिर ऊपर गया, फिर यहीं रुका, ऊपर चला गया, 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 फिर देखो ये इसी मूविंग एवरेज पे आया, फिर ऊपर चला गया। तो ये ट्रेंड लाइन का भी काम करते हैं। जैसे अभी देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आया था, ऊपर गया, इसी ट्रेंड लाइन के पास आया, फिर नीचे चला गया। तो ये खुद ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करती है। ये देखो यहाँ पे ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, इसी ट्रेंड लाइन से होकर ऊपर चला गया। तो क्यों गया, क्योंकि कई बार ये ट्रेंड लाइन खुद ही मूविंग एवरेज जो है वो खुद ही ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं ये, ठीक है। तो इनके क्रॉस ओवर होने पर क्या होता है भैया, 10 और 20 का यदि क्रॉस ओवर हो रहा है ऊपर की ओर, तो क्या होता है, यदि 10 ने 20 को ऊपर की ओर क्रॉस किया, जैसे अभी थोड़े दिनों में मान लो अप ट्रेंड आया, ध्यान से सुनना, यदि थोड़े दिन में अप ट्रेंड आया तो ये जो ये वाली हरी लाइन है, ये लाल लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस कर देगा। इसका मतलब क्या होगा कि भैया लास्ट 10 से 20 दिन में ट्रेंड चेंज होने के बारे में कह रहा है कि भैया अब ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड था, अब अप ट्रेंड आ सकता है। आई बात समझ में? ट्रेंड लाइन डिटेल में बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाली बात समझ में आई अभी आपको, ठीक है। तो इस इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हैं, स्टॉक में यूज करना बहुत अच्छा होता है, डेली टाइम फ्रेम में यूज करना बहुत अच्छा होता है, और लंबे टाइम फ्रेम के लिए इसको यूज करिएगा। चलो अब सेकंड इंडिकेटर का नाम लिखिए, बॉलिंजर बैंड, बीबी, ये भी लिखिए,
सेकंड इंडिकेटर का नाम लिखिए, सेकंड इंडिकेटर का नाम लिखिए बीबी, मतलब बॉलिंजर बैंड। ठीक है, बीबी मतलब बॉलिंजर बैंड। अब इसमें लिखिएगा, इसका इस्तेमाल आप इंट्राडे में, इसका इस्तेमाल आप इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्लीज अभी मत पूछो, अभी थोड़ी देर के बाद अपने क्वेश्चन पूछना। ठीक है, देखो अब एक इंडिकेटर मैंने बता दिया जो आपको लॉन्ग टाइम में, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में काम में आएगा, जैसे डेली का टाइम फ्रेम। यदि आपको कोई स्टॉक खरीदना है तो उसका यूज वहीं करें। अब भरत या और बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसका इस्तेमाल फ्यूचर में भी कर सकते हैं क्या, ऑप्शन में भी कर सकते हैं क्या? देखो ये इंडिकेटर बने तो है सब जगह यूज करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिकेटर कहाँ अच्छे से यूज हो सकते हैं। तो मैंने जो आपको लिखवा दिया उसी को मान लो। क्या बोला मैंने? सिर्फ स्टॉक में यूज करना है। तो क्यों पूछ रहे हो फ्यूचर में करेंगे क्या, ऑप्शन में करेंगे क्या? मत पूछो। जब मैं आपको बता चुका हूं कि इस इंडिकेटर का इस्तेमाल डेली टाइम फ्रेम में यूज करना है, प्लस सिर्फ स्टॉक में यूज करना है, ये लिखवा चुका हूं मैं, तो फिर अपना दिमाग लड़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सिंपली उसका यूज स्टॉक में करो, लंबे टाइम फ्रेम में करो, आपको फायदा ही होगा। और फिर बात क्या है कि आपको यदि फ्यूचर में ऑप्शन में यूज करना है तो कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भैया वहां कहीं लिखा हुआ है, कोई नियम है कि नहीं नहीं यूज नहीं कर सकते हो। आपको ठीक लगता है, आपका सेटअप बन जाता है, आपको पसंद आ जाता है, तो आप हर जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हो। 1 मिनट में, 5 मिनट में, जब मन करे तब यूज करो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस लिया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप डेली टाइम फ्रेम में उसको स्टॉक के अंदर यूज करो, स्टॉक खरीदने के लिए यूज करो, अच्छा इंडिकेटर है वो। चलो अब ये तो हो गई बात डेली टाइम फ्रेम की। अब मुझे आपको बताना है कि भैया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कौन सा इंडिकेटर यूज करो। तो अभी तक जो मैंने सीखा है उसके अकॉर्डिंग बॉलिंजर बैंड, कई बच्चों को इंटरडे या ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है तो आप बीबी का यूज करो। बॉलिंजर बैंड कैसे दिखेगा? इंडिकेटर में जाओ, यहाँ पे लिखो बीबी, सबसे पहला वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दो। और कोई सेटिंग में चेंजेस की जरूरत नहीं है, जो सेटिंग है वही की वही सेटिंग रहेगी। ठीक है, अब ये बीबी नाम का इंडिकेटर क्या करता है, ये आपको 2 लाइन मेनली बना के देता है, नीचे वाली और एक ऊपर वाली। तो लिखो, नीचे वाली लाइन को लोअर बैंड कहते हैं। नीचे वाली लाइन को, नीचे वाली लाइन को लोअर बैंड कहते हैं। नीचे वाली लाइन को लोअर बैंड कहते हैं और ऊपर वाली लाइन को अपर बैंड कहते हैं। ऊपर वाली लाइन को, ऊपर वाली लाइन को अपर बैंड कहते हैं। बीच वाली लाइन ईएमए का काम करती है। बीच वाली लाइन ईएमए का काम करती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब यदि ये नीचे की ओर जा रही है, प्रशांत मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूं बेटा, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, क्यों बोलते हो? आपको लिखते नहीं आता क्या? मतलब बहुत धीरे बोलता हूं मैं, सब बच्चे लिख लेते हैं मेरी स्पीड से। जब मैं बोलता हूं तो आप सभी बच्चे लिख पाते हो, बाकी सारे बच्चे लिख पाते हो। प्रशांत तुम क्यों नहीं लिख पा रहे हो भैया? प्रशांत तुम बार बार क्यों नहीं लिख पा रहे हो? हिंदी नहीं आता? ओके ओके, ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, मैं अब नेक्स्ट टाइम से और थोड़ा धीरे बोलूंगा। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। और कल एक बार फिर से क्लास देख के मैं जो बोलता हूं ना उसको फिर से देख लिया करो, रिकॉर्डिंग देख लिया करो उसका। ठीक है प्रशांत, समझ गया मैं, आपका प्रॉब्लम समझ गया बेटा। ठीक है, ओके ओके, और मैं नेक्स्ट टाइम से और धीरे बोलूंगा थोड़ा, ताकि आप भी लिख पाओ। तो अब ध्यान से देखना, इसको लोअर बैंड अपर बैंड कह लो, या हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से हम इसको नीचे वाली लाइन को सपोर्ट कह सकते हैं, ऊपर वाली लाइन को रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ये वही काम करता है। आगे बात समझ में, बात समझ में आई? नीचे वाली लाइन हमारे लिए क्या बन जाएगी? ये नीचे वाली लोअर बैंड क्या कहलाएगा? हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर वाली जो लाइन है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये देखो, यहां से देखो, ये यहां से ऊपर जाता है, यहां से नीचे आता है, यहां से ऊपर जाता है, यहां से नीचे आता है। तो ये नीचे सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसका यूज जब भी आपको इंट्राडे करना हो, कहीं पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई ट्रेडिंग करना हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें मजेदार क्या बात है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी बात। ये लाइन क्या काम करेगी? नीचे वाली, ये नीचे वाली लाइन, यहाँ वाली लाइन क्या काम करेगी? सपोर्ट का। ऊपर वाली ये लाइन क्या काम करेगी? रेजिस्टेंस का। तो ये मोस्टली तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में मार्केट फंसा रहेगा। अब आपको याद है, हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि सपोर्ट टूट भी तो सकता है, हाँ या ना? सपोर्ट टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है? टूट सकता है, यस। तो ये डंडी जब सपोर्ट टूटेगा तो कैसे हो जाएगी? ये बैंड हो जाएगी। देखो कैसे बैंड होती है, ये देखो ध्यान से। अभी तक ये साइड में चल रही थी, जैसे ही ये सपोर्ट टूटा तो देखो नीचे की ओर बैंड हो गई, दिख रही है आपको? नीचे की ओर बैंड हो गई। ये लाइन अभी तक साइड में चल रही थी, बढ़िया सपोर्ट ले रही थी, लेकिन जैसे ही वो टूटी तो नीचे की ओर बैंड हो गई, दिख रहा होगा आपको? और ऐसे ही जब रेजिस्टेंस टूटेगा, ये रेजिस्टेंस की लाइन है, रेजिस्टेंस टूटेगा तो ये ऊपर की ओर बैंड हो जाएगी। ये देखो, ये पूरा का पूरा ऊपर की ओर बैंड हो गया। जब सपोर्ट टूटेगा तो नीचे की ओर बैंड हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस टूटेगा तो ऊपर की ओर बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो
ये कुछ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है जो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, करके देखना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे बढ़िया चीज क्या होती है? प्राइस एक्शन। फिर से बता देता हूं, जो हमने पहले सीखा है वो सबसे अच्छा है कि हमको खुद कैंडल और हम खुद के लेवल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मुझे यदि ट्रेडिंग करना हो तो मैं इंडिकेटर लगाऊंगा क्या? नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मान लो ये निफ्टी 50 है, मुझे कल के लिए लेवल लगाना है, क्या करूंगा? ये भैया, ये लगा सपोर्ट, ये लगा एक रेजिस्टेंस, ये लगा दूसरा सपोर्ट, फिर एक लगा दी यहाँ से ट्रेंड लाइन, बस ये मेरी कल की ट्रेडिंग का लेवल लग चुका है। बस इतनी ही लाइन लगाऊंगा मैं, और इसी के ऊपर भरोसा करके अपनी ट्रेडिंग यदि मुझे करना है तो मैं कर लूंगा। आई बात समझ में? ठीक है, मैं क्या करूंगा, अपने लेवल का भरोसा करूंगा। इंडिकेटर में क्या होगा, वो कब सिग्नल दे रहा है कब नहीं दे रहा है, मैं परेशान हो रहा हूं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने लेवल खुद से बना के उन लेवल्स पे भरोसा करेंगे। ठीक है, आपको एक बेटा पूछ रहा है सर वॉल्यूम भी बता दो। ठीक है, वॉल्यूम हम हमेशा किसके अंदर देखते हैं? स्टॉक के अंदर देखते हैं, और मेनली कौन से टाइम फ्रेम में देखते हैं? वॉल्यूम को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। लेकिन वॉल्यूम का चक्कर भी बाबू भैया बेकार ही है, पागल हो जाओगे आप वॉल्यूम का चक्कर देख के भी। कैसे? वॉल्यूम कहां से लगाते हैं? यहीं से इंडिकेटर में गए, वॉल्यूम लिखा, तो ये यहाँ पे नीचे की ओर ऐसे लाल हरे ये दिखने लगेंगे, है ना। अब हरा है तो ज्यादा वॉल्यूम आया, लो भैया ये आ गया ज्यादा वॉल्यूम, ये हरा था यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम आ गया। क्या हुआ, 2 दिन बाद मार्केट नीचे गिर गया, क्या उखाड़ लिया वॉल्यूम ने? ये जो ग्रीन है ज्यादा, ये जो ज्यादा ग्रीन है यहाँ पर, ये देखो, ये यहाँ पर ज्यादा बड़ी लाइन है ग्रीन, दिख रही है आप सभी को? ये दिख रही है बड़ी लाइन ग्रीन, तो यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम आया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, ज्यादा वॉल्यूम आया, तो अब वॉल्यूम आ गया इस कैंडल में, लोगों ने खरीद लिया, 2 दिन ऊपर गया मार्केट, और फिर क्या हो गया, 2 दिन ऊपर जाने के बाद धड़ाम से इतना नीचे गिर गया। तो वॉल्यूम के ऊपर भी आप इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम को भी मैनिपुलेट किया जाता है, इसलिए इसको भी आप रहने ही दो। अब एक बच्चे ने कहा सर थोड़ा ट्रेंड लाइन सिखा दो, ट्रेंड लाइन के बारे में बता दो। ठीक है, बता देता हूँ। देखो, जब भी कोई ट्रेंड चल रहा होता है तो वहां पर 2 लाइन को हम मिक्स करके ट्रेंड लाइन बनाते हैं। जैसे मैं किसी स्टॉक में बन रहा होगा तो दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो, ये देखो, यहाँ पर एक पकड़ा और यहाँ से ऐसे मैंने इसको लाइन खींच दिया, तो यदि मार्केट वापस इस लाइन पर आता है तो ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है ना। अब मार्केट क्या किया, मार्केट ने नीचे आया ऊपर आया, नीचे आया ऊपर आया, नीचे आया। अब यदि इस लाइन पे आता है तो वापस गिरने की संभावना रहती है ट्रेंड लाइन पर, है ना। और कुछ और दिखती है ट्रेंड लाइन तो हम बनाते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है, ट्रेंड लाइन तिरछी बनती है। जैसे यहाँ पर बनाना है ट्रेंड लाइन तो कैसे बनाएंगे, इस लेवल और इस लेवल, देखो कितनी बार यहीं से गिरा मार्केट, कितनी बार गिरा मार्केट, यहीं से 2 बार। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, कम से कम, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों को मिला के, इन दोनों पॉइंट को मिला के यदि आप लाइन खींचोगे तो क्या बनेगी, ट्रेंड लाइन बनेगी। और यदि ट्रेंड लाइन पे मार्केट आता है तो उसके गिरने की संभावना ज्यादा होती है। अभी कितनी बार संभावना होती है, मैक्सिमम 4 बार। किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन पर जब मार्केट आता है तो उसके ऊपर जाने या नीचे जाने की संभावना क्या होती है, 4 बार होती है। कैसे होती है, देखो, सबसे पहली बात तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए आपको, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब मान लो आपको ये 2 पॉइंट मिल गए, आपने यहां से लेके यहां तक ट्रेंड लाइन ऐसे खींच दी कि अगली बार जब भी मार्केट यहां पर आएगा तो आपका मानना क्या है, ये अब ट्रेंड में सपोर्ट का काम करेगा। तो यहां पर आया वापस से ऊपर गया, यहां पर आया वापस से ऊपर गया, तो ऐसा कितनी बार इस लाइन से ऊपर जा सकता है मार्केट, ऐसा माना जाता है कि 3 से 4 बार तक ऊपर जा सकता है। लिख लो अपनी कॉपी में, 3 से 4 बार ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। लिख लो कॉपी में, मार्केट 3 से 4 बार ऊपर से नीचे जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही डाउन ट्रेंड में हो सकता है, क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर आया फिर नीचे जा रहा है, तो हमको क्या मिल गए, हमको 2 पॉइंट मिल गए, तो 2 पॉइंट मिल गए, इसको खींच के हमने एक लाइन बना दी। अब ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ पे जाएगा फिर नीचे गिरेगा, फिर यहाँ पे जाएगा फिर नीचे गिर सकता है। तो कितनी बार हो सकता है ऐसा, ऐसा कितनी बार हो सकता है, 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अगली बार में क्या कर सकता है मार्केट, अगली बार में इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जा सकता है। आई बात समझ में, आगे बात समझ में। और यही सेम लॉजिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी काम करेगा। यही सेम लॉजिक, जैसे मान लो ये सपोर्ट है, मार्केट ऊपर आया नीचे गिरा, फिर ऊपर आया फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर आया फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर आया फिर नीचे गिरा, तो ऐसे कितनी बार हो सकता है यहाँ पे भी, 3 से 4 बार, कभी कभी 5 बार भी हो जाता है, लेकिन 3 से 4 बार अच्छा होता है कि इस लाइन पर आया ऊपर गया, इस लाइन पर आया, ऐसे 3 से 4 बार यहाँ पर हो सकता है। और उसके बाद क्या कर सकता है मार्केट, इसको चौथी बार में क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। ठीक है, ऑप्शन का क्लास होगा, सब बताऊंगा। अरे क्या तुम लोगों को खुजाल चल रही है यार, समझ नहीं आता मुझे तो। कौन सी खुजली का तेल लगाते हो तुम लोग, जो सिखा रहा हूँ उसको तो सीखना नहीं है। सर ऑप्शन का बताएंगे क्या सर, बताएंगे ना भाई, बताएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। भाई का क्वेश्चन सर फिबोनाची आज डेली टाइम फ्रेम में यूज किया लेकिन समझ नहीं आया। ठीक है, देखो कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूँ। डेली टाइम आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज किया ना, देखो मैं बताता हूँ। ये है आज का मार्केट,
5 मिनट में लगाता हूं मैं और कहां कहां पर लेवल बन रहे हैं उनको देखता हूं। अब फिबोनाची कैसे काम करता है देखो बताता हूं। क्यों नहीं काम करता आपको देखते नहीं आता इसलिए। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फिबोनाची आज मार्केट ने टॉप बनाया फिर बॉटम बनाया, ठीक है, तो मैं कहां लगाऊंगा फिबोनाची टॉप टू बॉटम, यहां पर लगाऊंगा। अब देखो फिबोनाची लगा हुआ था यहां पर, तो मार्केट ने इस लेवल को क्या किया, मार्केट ने इस लेवल को क्या किया, बोलो फटाफट, तोड़ दिया। तो क्या फिबोनाची के लेवल ने काम किया, हमने ये भी कल बात की थी ना, फिबोनाची के लेवल ने काम किया क्या नहीं किया। अच्छा उसके पहले ही आपको सारे लॉजिक, सारे के सारे लॉजिक खोले रखना होगा। ऐसा नहीं कि एक चीज आ गई तो बस उसी को देख रहे हैं, आपको ये भी देखना था भाई फिबोनाची तो लगा के बैठ गए वो तो मैं समझ गया, लेकिन आपको ये भी देखना था कि मार्केट नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया और फिर तोड़ रहा है, तो ये हमारा दूसरा सेटअप भी तो बन गया। सिर्फ फिबोनाची के भरोसे मत बैठे रहना, ये सेटअप भी तो बन गया, तो इसको भी देखना है आपको। प्लस एक और चीज बताता हूं कमाल की, कि जब अगला सेटअप बन ही गया था तो इस फिबोनाची को मिटाओ और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाने जा रहा हूं, उसको देखो कैसे। ये है बॉटम, ये एक नया टॉप बना और ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाता कि यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। ये देखो, इसको मिटाओ, अब देखो मार्केट कहां से ऊपर गया। अब दिख रहा है फिबोनाची का कमाल भाई, देखते आना चाहिए, लगाते आना चाहिए। ये बॉटम बन गया, ये नया टॉप बन गया, मार्केट नीचे आया, इससे नीचे नहीं जा पाया, सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर चला गया। ये क्या फिबोनाची ने काम किया तो है नहीं, पिवट पॉइंट अलग है, फिबोनाची अलग है। आगे बात समझ में, मयंक समझ में आया, मयंक समझ में आया, ठीक है। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही जगह उसको देख के यूज कर सकते हैं भाई। यहां से मार्केट नीचे आया, ऊपर जाता, फिर नीचे गिरता, अब यहां से यहीं से नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद ऊपर जा रहा है, तो ये मैंने कहा था ना, जैसे ही ऊपर जाए नीचे आए तो फिर से लगा दो, इसमें फिबोनाची लगा दो। फिबोनाची कहीं भी लग सकता है, फिबोनाची कहीं भी लग सकता है। आपको दो बॉटम या दो टॉप, एक टॉप एक बॉटम या एक बॉटम एक टॉप देखना है और फिबोनाची लगा के उसको प्रैक्टिस करो बस, ठीक है। अभी देखो अमेरिकन मार्केट चल रहा होगा, उसमें अपन देखते हैं कि क्या चल रहा है और आप लोग मुझे बताना, ठीक है। अमेरिकन मार्केट खोलता हूं आप लोगों के लिए, टारगेट भी बताएंगे बेटा, इनकी सबकी क्लासेस है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, इनकी सबकी क्लासेस है बेटा, अलग से टारगेट कैसे निकालेंगे उसकी क्लास है। चलो अमेरिकन मार्केट देखते हैं उसमें क्या बन रहा है, क्या चल रहा है, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। और भाई साहब अमेरिकन मार्केट पास टूट गया, ये क्या हो गया अमेरिकन मार्केट में, और चलो अमेरिकन मार्केट में बताओ क्या चल रहा है अभी, कौन सा ट्रेंड चल रहा है अमेरिकन मार्केट में आज, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बताइए बताइए। डाउन ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब देखो फिबोनाची यदि मुझे यहां लगाना है तो कैसे लगाऊंगा, देखो अभी फिबोनाची में लगा के दिखाऊंगा और एग्जैक्टली वहीं से गिरेगा मार्केट। देखो ये जो नीचे गिरा है, ये नीचे तो आज यहीं से गिरा है, यहां से गिरा है, लेकिन इसका इसका ट्रेंड कहां से है, इसका ट्रेंड है इस लाइन से, यहां से दिख रहा है। ये जो हुआ है, ये है कहां से, ये यहां से चालू हुआ है, कल से चालू हुआ है, ये नीचे जो आ रहा है ना, ये सीधा सीधा ये कल से चल रहा है। आपको इस बात को भी समझने की जरूरत है, इतनी बात समझ में आई। आपको फिर फिबोनाची यहां से नहीं लगाना है, ये गैप है तो इस गैप के ऊपर देखो कहां से ट्रेंड चालू हुआ था, यहां से हुआ था। तो अब यहां से कहां गया मार्केट, नीचे, कहां तक गया, यहां तक गया, तो फिबोनाची कहां से लगेगा, यहां से लगेगा, कहां तक लगेगा, यहां तक लगेगा, मतलब यहां तक लगेगा, ठीक है। अब यहां तक लगेगा तो क्या करना है, बॉक्स बनाना है, ये बना दिया बॉक्स। अब ध्यान से देखो, इसको मैं हटा देता हूं, ध्यान से देखो, यहीं से मार्केट गिरा ना, ये मैं समझाना चाहता हूं, ये यहां से मार्केट गिरा ना, क्यों गिरा, मार्केट नीचे आया, ऊपर आया, यहां ऊपर ये क्या है, ऊपर आके ये क्या है, रेजिस्टेंस है, यही इस बॉक्स में आके मार्केट नीचे गिर गया। इसको बोलते हैं फिबोनाची का इस्तेमाल करना। ये तुमको आएगा लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। तुम सोचो एक दो दिन में आ जाए, सर को जैसे लगाते आता है वैसे मुझे भी एक दो दिन में आ जाए, तो सर को 3-4 साल हो गए लगाते लगाते, ठीक है। मुझे 3-4 साल हो गए लगाते लगाते, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाता है समझ में। आप भी 2-4 महीने 6 महीने दोगे, आप भी उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आएगा। हाँ सही बात बोली आपने, दीपांकर सही बोल, दीपांकर ने सही बात बोली कि नए बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते, वो प्रैक्टिस ही नहीं करते, ठीक है। अब देखो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने के हमको सिग्नल दे रहा है। अब ये बातें छोटी छोटी सी होती है, अब जिसका एक्सपीरियंस है उसको पकड़ में आ जाती है। देखो इसके ऊपर जाएगा तो ट्रेंड चेंज होने के सिग्नल दे रहा है, इस लेवल के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ये ट्रेंड चेंज होने के सिग्नल दे रहा है, ओके। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और खूब सारी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस सर ने सिखा दिया हो गया, नहीं। आप जब भी मार्केट, जो भी मार्केट खुला मिलता है, चाहे डाउ जोन्स अभी मान लो 10 बजे क्लास खत्म हो जाती है, 11 बजे तक बैठ के डाउ जोन्स को देखो, क्रिप्टो मार्केट पूरे टाइम खुला रहता है, उसको देखो, बाकी मार्केट खुले रहते हैं उसको देखो, ठीक है। पीवोट पॉइंट कुछ नहीं है, बता देता हूँ। पीवोट पॉइंट सिंपल लाइंस होती हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लगाते हैं ना, ये देखो पीवोट पॉइंट सेल्फ लाइन होती है, मतलब आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद बना देता है, लेकिन हमको उसका यूज नहीं करना है। ये देखो PIVOT, ये देखो, ये पीवोट क्या करता है, ये खुद ही अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के दे देता है। ये देखिए आपको, ये बहुत सारी लाइन दिख रही है, तो ये पीवोट पॉइंट का एक इंडिकेटर होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद से बना के दे देता है वो। लेकिन वही है, हमसे अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस वो लगा पाएगा क्या, हमसे अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस वो लगा पाएगा क्या, ठीक है, नहीं लगा पाएगा।
अब इसमें एक इंडिकेटर अभी मैं छोड़ रहा हूं जो कि मैं आपको सेटअप में सिखाऊंगा 2-3 दिन के बाद, वो है सुपर ट्रेंड। ये इंडिकेटर पे एक सेटअप है हमारा जिसको बाप का हाथ सेटअप बोलते हैं हम लोग। वो इंडिकेटर में आपको एक 2 दिन 3 दिन के बाद एक क्लास आएगी जिसमें हम लोग सेटअप सिखाएंगे, उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कितने इंपॉर्टेंट इंडिकेटर सीखे? मेन दो मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर सीखे। पहला सीखा हमने ईएमए। अब बता दो जरा कमेंट करके, ईएमए को कौन से टाइम फ्रेम में यूज करना है? ईएमए को कौन से टाइम फ्रेम में यूज करना है? यस, डेली टाइम फ्रेम में यूज करना है। और क्या खरीदने के लिए यूज करना है इसको? यदि इसको यूज भी करना है तो क्या खरीदने के लिए यूज करना है? स्टॉक खरीदने के लिए यूज करना है। और यदि आपको इंट्राडे करना है तो क्या करना है? इंट्राडे यदि आपको करना है तो क्या यूज करना है? बीबी यूज करना है। कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे आप? आप यूज करेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम और बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल सेम टाइम पर नई क्लास के साथ मिलेंगे और मार्केट को लाइव मार्केट में देखते रहो। चलो एक दो क्वेश्चन है, जरा मैं कमेंट बॉक्स बंद करता हूँ, किसका क्या क्वेश्चन है एक बार पूछ लो। हाँ, रूप कुमार, और क्या है रूप कुमार, क्या क्वेश्चन पूछना है? मैं कमेंट बॉक्स इनेबल करूंगा तब क्वेश्चन पूछना, बाकी बच्चे कुछ मत लिखना। जिनको क्वेश्चन पूछना है सिर्फ उन्हीं को लिखने देना, और क्वेश्चन होना चाहिए आज की क्लास से रिलेटेड। ठीक है, चलो पूछो। क्वेश्चन होना चाहिए आज की क्लास से रिलेटेड, है ना? भविष्य में जो क्लास होने वाली है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, बीबी क्या है? बीबी मतलब बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर का नाम है। 9-11 का सीक्रेट क्या है? कुछ नहीं भाई। 10 9-20 का सीक्रेट क्या है? कुछ नहीं है, वही है सेम। 10 और 20 का इंडिकेटर होता है। सर एडवांस फिबोनाची, एडवांस अभी और आगे क्लासेस आएंगी उसमें और बताएंगे, इसके टारगेट्स निकालने बताएंगे। बीबी में बाय सेल कैसे करना है? सपोर्ट पर आएगा बाय करना है, रेजिस्टेंस पर आएगा सेल करना है। मतलब नीचे लोअर बैंड पर आएगा तो बाय करना है, अपर बैंड पर आएगा तो सेल करना है। एल्गो इंडिकेटर क्या काम है और काम करते हैं क्या? नहीं, अभी एल्गो ट्रेडिंग पर तो स्टॉक जो सेबी है उसने भी रोक लगाने की बात की है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में दिक्कत आ रही है, तो सेबी खुद ही एल्गो ट्रेडिंग को मना कर रहा है। तो देखते हैं, भविष्य में देखेंगे। ठीक है, चलो आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे सेम टाइम पर, और आप लोग मार्केट को लाइव मार्केट में खूब सारी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।